नमस्कार दोस्तों, मैं भारत का नागरिक हूँ। इस वजह से मैं अपने आप को और आप भी भारत के नागरिक हो, इसलिए आपको भी चंद्रयान 3 की सफल परीक्षण पर आप सभी को दिल की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये मेरे भारत की, हम सब के भारत की जीत है। चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण हमारे देश भारत की श्रेष्ठ सफलताओं में से एक है और हमारा देश इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी बात पर अपने सारे दुखों को भूलकर आप खुश हो जाओ। बरसों की मेहनत और इंतजार के बाद हमारे देश को ये सफलता मिली है कि हम चांद तक पहुंच गए हैं। क्योंकि देश आगे बढ़ रहा है तो हम भी आगे ही बढ़ेंगे ना। बॉम्बे जाने वाली ट्रेन में अगर सफर करोगे तो कलकत्ता में तो नहीं उतरोगे ना। चलिए दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफलता की शुभकामनाएं देते हुए गीता सार शुरू करते हैं, जो कि B.R. चोपड़ा महाभारत से लिया गया है। तुम्हें मेरा संशय रहित पूर्ण ज्ञान मिल जाएगा। कृष्ण आगे कहते हैं कि सबसे बड़ा सत्य तो मैं ही हूँ। मैं ही वो धागा हूँ जिसमें सारी प्रकृति मड़ियों की भांति पिरोई हुई है। हे अर्जुन, जल में रस में हूँ, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश में हूँ, वेदों में ओंकार में हूँ, आकाश में शब्द भी मैं हूँ। मैं ही पृथ्वी में पवित्र सुगंध हूँ। मैं ही अग्नि में तेज हूँ। प्राणियों में जीवन शक्ति मैं हूँ। तपस्वियों का तप मैं हूँ। हे पार्थ, प्रारंभिक बीज मैं हूँ। बुद्धिमानों का बुद्धि मैं, तेजस्वियों का तेज मैं, बलवानों में काम रहित बल भी मैं ही हूँ। पार्थ, प्राणियों में धर्म के विरुद्ध न जाने वाला काम भी मैं ही हूँ। मैं सब में हूँ पार्थ, किंतु सबसे अलग भी हूँ। अविनाशी हूँ मैं, निर्गुण हूँ। हे पार्थ, मैं बीते हुए सारे कालों और इस बीते हुए आधुनिक काल और आने वाले सारे कालों के सारे प्राणियों को जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। मैं ही जगत का पिता भी हूँ, माता भी और पालक भी। मैं ही ऋग्वेद हूँ, मैं ही सामवेद, मैं ही स्वामी हूँ, मैं ही श्रवण, मैं ही सृजन हूँ और मैं ही विलोपन। मैं ही सब का आधार हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ पार्थ, सब कुछ। ग्रीष्म भी मैं और वर्षा भी मैं, और हे पार्थ, मैं ही संसार का अविनाशी बीज भी हूँ। मैं सबका अति प्रिय मित्र हूँ, किंतु सब के लिए एक जैसा हूँ। न कोई मुझे प्रिय है और न कोई अप्रिय, परंतु जो मुझे श्रद्धा से पूजते हैं मित्र, वो मुझ में है और मैं उनमें। फिर अर्जुन कहता है, हे गिरिधर, केवल आप ही को आपका ज्ञान है, तो हे योगेश्वर, हे ज्ञान मूर्ति, मैं आपको जानूं कैसे, आपको पहचानूं कैसे? कृपया विस्तार से मुझे बताइए केशव। फिर कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है। फिर भी सुनो, मैं प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। हे गुणाकेश, मैं ही आरंभ हूँ, मध्य भी और अंतिम का अंतिम छोर भी मैं। आदित्यों में विष्णु हूँ, मरुतों में मरीचि, ज्योतिषों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्र हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों में चेतना। मैं रुद्रों में शंकर हूँ, यक्षों और राक्षसों में कुबेर, वसुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेर, पुरोहितों में मैं बृहस्पति, सेनापतियों में कार्तिकेय और जलाशयों में महासागर, महर्षियों में मैं भृगु हूँ, वाणी में ओमकार, यज्ञों में जय यज्ञ, अड़िगों में हिमालय, मैं वृक्षों में पीपल हूँ, देव ऋषियों में नारद, मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्धों में कपिल मुनि। हे महारथी, मैं अश्वों में अमृत से उत्पन्न होने वाला उच्चैश्रवा, मैं गजों में ऐरावत और मनुष्यों में नरपति, मैं शस्त्रों में वज्र, धेनुओं में कामधेनु, जनकों में कामदेव और नागों में शेषनाग। मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ, गणकों में काल हूँ, वनचरों में सिंह हूँ और पक्षियों में गरुड़। और हे धनुर्धर, मैं शस्त्रधारियों में राम हूँ, अक्षरों में आकार हूँ, मैं कभी न समाप्त होने वाला समय हूँ।
मैं चहुमुखी श्रेष्ठा हूँ पार्थ, मैं ही मृत्यु हूँ पार्थ, और मैं ही उन सब का आरंभ हूँ जो आने वाले कालों में जन्म लेने वाले हैं और अभी तक जिनके आरंभ का आरंभ ही नहीं हुआ है। मैं स्त्रियों में कीर्ति, श्रवा, स्मृति, मेघा, धृति और क्षमा हूँ। मैं ऋतुओं में ऋतुराज हूँ और तेजस्वियों का तेज हूँ। मैं गुण हूँ, मैं विजय हूँ, मैं प्रयत्न, मैं यादवों में वासुदेव हूँ और पांडवों में अर्जुन। मैं मुनियों में व्यास हूँ और कवियों में शुक्राचार्य। मैं ही तो उत्पत्ति का बीज हूँ पार्थ, वो चाहे चर हो चाहे अचर, मेरे बिन तो हो ही नहीं सकता। मैं प्राणों का प्राण और जीवन का जीव हूँ। फिर अंततः अर्जुन सारी बात सुनने के बाद उठता है और कहता है कि हे कमल नयन, मेरी आंखें खुल चुकी हैं, दुविधा के काले बादल छट चुके हैं। और कहता है, आपने जो कहा केवल वो ही सत्य है, उसके अतिरिक्त और कोई सत्य नहीं। और हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से विनम्र आग्रह करता है कि उनके ईश्वरीय रूप के दर्शन दें। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, तुम अपने इन साधारण आंखों से मेरे उस रूप को नहीं देख सकते, तुम्हें दिव्य दृष्टि की आवश्यकता पड़ेगी। कहकर अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना दिव्य विराट रूप का दर्शन देते हैं। अर्जुन, हे नाथ, पहले न देखे हुए आपके इस अद्भुत विराट रूप के दर्शन से मैं हर्षित हो रहा हूँ, किंतु मेरा चित्त भय से व्याकुल हो रहा है। इसलिए हे देवेश, आप कृपया अपने उसी रूप में आ जाइए जिनको मैं अब तक जानता रहा हूँ। मतलब श्री कृष्ण का विराट रूप देखकर अर्जुन भयभीत हो जाते हैं। इसको आप ऐसे नहीं समझ सकते। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं। मेंढक को तो सभी जानते हो आप, छोटा सा रहता है, लेकिन वही अचानक 100 फीट का हो के आ जाए आपके सामने में, तो आपको कितना डर लगेगा ये आप अंदाजा लगा लो। मेढक से तो कोई नहीं डरता, लेकिन एक छोटा सा मेढक भी अगर अपना आकार एक बड़े से पेड़ के जितना कर ले तो आपकी क्या दशा होगी। और कृष्ण के वापिस मनुष्य रूप में आने के बाद अर्जुन भगवान कृष्ण से क्षमा मांगते हुए कहते हैं, हे विश्व मूर्ति, हे अनंत, हे नारायण, हे दया सागर, जैसे मित्र को, पिता पुत्र को और भगवान अपने भक्त को क्षमा करते हैं प्रभु, वैसे ही आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तब कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे कुंती नंदन, मित्र और मित्र, पिता और पुत्र, भगवान और भक्त के बीच क्षमा का तो कोई स्थान ही नहीं है। इन संबंधों का आधार इसमें श्रद्धा और भक्ति है। जो मेरा भक्त है, जो मुझी में ध्यान भी लगाता है और मन भी, वो सदैव मुझी में लीन रहता है। और जो पूरी श्रद्धा के साथ मेरी उपासना करता है वही उत्तम योगी है। इसलिए हे पार्थ, मेरी भक्ति श्रेष्ठ है। जो भक्त है वे ही संसार में नहीं उलझते। हे पार्थ, ये संसार तो मानो पीपल का वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर। वेद इसी वृक्ष के पत्ते हैं। जो ये जानता है वो वेदों का अर्थ भी जानता है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे चारों ओर फैला हुआ है, जिसका परिपोषक किया हुआ है प्रकृति के तीनों गुणों ने, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। इसकी जड़ें मानव समाज में बहुत गहराई तक फैली हुई है। इस वृक्ष की वास्तविक रूप की अनुभूति इस संसार में संभव नहीं है पार्थ, क्योंकि ये तो कोई देख ही नहीं सकता कि इस वृक्ष का आदि, अंत और आधार क्या और कहाँ है। किंतु मनुष्य इस संसार के वृक्ष को वैराग्य की कुल्हाड़ी से काटकर उस परम पद को प्राप्त कर सकता है, जहाँ पहुंचकर उसे फिर लौटना नहीं पड़ता। और हे पार्थ, वैराग्य निहित स्वार्थ के त्याग का नाम है। इसलिए सोचना हो तो केवल मेरे विषय में सोचो, पूजना हो तो केवल मुझे पूजो। अपने आप को मुझे अर्पण कर दो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पाप रहित कर दूंगा। मुझे में मन लगाओ पार्थ, मेरे भक्त हो जाओ और मुझे नमस्कार करो। यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम संपूर्ण रूप से मुझे प्राप्त कर लोगे। सारे धर्मों को त्यागो पार्थ और मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा।
इसलिए शोक न करो धनंजय, शोक न करो। हे प्रिय, हे भक्त, मैं ही कर्म योग, भक्ति और ज्ञान का चरम बिंदु और परम लक्ष्य हूँ। इसलिए योगी की भांति निष्काम कर्म करो। चिंता न करो पार्थ, चिंता न करो, मुझ में विश्वास रखो। हे महाबाहो, अपना गांडीव उठाओ और युद्ध करो। और अंततः कुंती पुत्र अर्जुन गांडीव उठा लेता है। और हे मित्रों, यदि गीता ज्ञान समझ लिया जाए तो गीता ज्ञान अंतिम ज्ञान है। उसके उपरांत किसी और ज्ञान की कोई आवश्यकता ही नहीं। परंतु यही तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम गीता को पूरी तरह समझना तो बहुत दूर की बात है, हम तो इसे एक बार पढ़ना भी नहीं चाहते। मिलते हैं फिर। और मैं आप लोगों से एक प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे चैनल के लिए प्रार्थना करना कि सोशल मीडिया की जमीन पर मेरे चैनल के पेड़ की जड़ें ज़्यादा से ज़्यादा फैलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।